हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MBBS स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके लेसन नंबर 4 भारत की विदेश नीति का लास्ट टॉपिक, भारत की परमाणु नीति। हमने अपने पिछले लेक्चर में भारत और चीन संबंध, भारत और पाक संबंध के बारे में पढ़ा था। तो आइए जानते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर काफ़ी चिंतित थे और वो देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण को महत्व देते थे। उनका ऐसा भी मानना था कि जो औद्योगिकरण है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो सकता है। उनकी जो ये औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक था वो था परमाणु नीति। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शांति और विकास के लिए भी वे परमाणु शक्ति के विकास को महत्व दे रहे थे। उन्होंने 1948 में भारत में एक परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसका नाम 1957 में बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेसन के दौरान पढ़ा कि भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का समर्थक रहा था, लेकिन जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, या फिर जब भारत और चीन युद्ध हुआ तो एक ऐसी आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि भारत को भी अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना है और भारत भी अब परमाणु हथियार बनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहता था, ताकि वह परमाणु हथियार बनाकर विश्व में अपना प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर 18 मई 1974 को एक परमाणु परीक्षण किया गया और जिससे ये सिद्ध हो गया कि भारत भी अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है, या भारत ने भी एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तकनीक प्राप्त कर ली है। अब बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि 1968 यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। ये अब ऐसा अनुभव किया गया कि जो ये परमाणु शक्ति है इससे विश्व को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये परमाणु युद्ध है जो संसार के लिए विनाशकारी होगा। तो इसके तहत एक संधि की गई 1968 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन 1968 में एक संधि की गई, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड सहित बहुत से देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। उसमें वो देश भी शामिल थे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे। परमाणु अप्रसार संधि की कुल 11 धाराएं हैं। इनमें इस संधि को दो धाराओं में बांटा गया। पहले थे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, इनमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और सोवियत संघ, और दूसरे देश थे गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं थी। परमाणु अप्रसार संधि में 3 प्रावधान बताए गए थे। इसे इस संधि के 3 खंभे भी कहा जाता है। इनमें था परमाणु अप्रसार, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करना। ठीक है, इसकी जो परमाणु अप्रसार संधि है, इसकी पहले घटक में ये कहा गया कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो किसी अन्य राष्ट्र को कोई भी हथियार या तकनीक या उपकरण हस्तांतरित नहीं करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि में पहले ये कहा गया कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो किसी अन्य राष्ट्र को हथियार या उपकरण हस्तांतरित नहीं करेंगे। दूसरी धारा में बताया गया कि सभी गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी भी स्रोत से परमाणु हथियार और परमाणु हथियार, उनकी तकनीक या उससे संबंधित उपकरण प्राप्त नहीं करेंगे।
और तीसरी धारा में बताया गया कि प्रत्येक गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता करना होगा। उसके तहत वो ऊर्जा एजेंसी उन पर निगरानी करके ये सुनिश्चित करेगी कि इन दोनों में परमाणु तकनीक का विकास तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण। संधि की धारा जो 6 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं पूरी निष्ठा के साथ आणविक शस्त्रों की दौड़ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय हेतु बर्ताव करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो नियंत्रण में पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यह संधि परमाणु निशस्त्रीकरण की बजाय गैर परमाणु राष्ट्रों पर परमाणु तकनीक व हथियार प्राप्त करने में रोक लगाने का एक साधन बन गई थी। 1970 में ये लागू हुई। इसकी अवधि जो वो थी 25 वर्ष, कितनी थी 25 वर्ष। और 1996 में इस संधि ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का रूप ले लिया, यानी कि CTBT का रूप ले लिया। उस समय तक 178 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि की निम्नलिखित बातों पर आपत्ति की थी। पहले, यह संधि भेदभावकारी थी, क्योंकि इसमें परमाणु शक्ति देशों के परमाणु हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, जबकि परमाणु शक्ति से रहित देशों पर परमाणु शक्ति अर्जित करने पर रोक लगाई गई थी। यानी कि जिनके पास परमाणु शक्ति पहले से थी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, और भारत ने इस प्रकार के भेदभाव का विरोध किया। दूसरा, भारत परमाणु हथियारों के अप्रसार के साथ साथ परमाणु निशस्त्रीकरण का भी हिमायती है, जबकि इस संधि में परमाणु निशस्त्रीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तीसरा था, प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार है। भारत के पड़ोस में चीन ने 1963 में से ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तथा उसकी सहायता से पाकिस्तान ने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। इन दोनों देशों के साथ ही भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में भारत अपने लिए परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना चाहता है। अब बात करते हैं भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 1998 की। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, और साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की परमाणु क्षमता पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक है और इसमें किसी भी प्रकार का आक्रामक तेवर नहीं है। भारत ने ये भी घोषणा की कि हम पहले कभी प्रहार नहीं करेंगे और परमाणु विहीन राष्ट्रों पर भी परमाणु प्रहार नहीं करेंगे। इससे कुछ समय पश्चात पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इन दोनों परमाणु परीक्षणों से नाराज होकर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विरुद्ध गंभीर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु सन 1999 में इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। दोबारा से समझिए कि मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपने परमाणु परीक्षण किए, और भारत ने ये भी सिद्ध कर दिया था कि जो हमारी ये परमाणु क्षमता है वो सुरक्षात्मक है, कभी भी हम आक्रामक तेवर नहीं अपनाएंगे और हम कभी भी पहले से प्रहार नहीं करेंगे, और जिन राष्ट्रों के पास जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है उन पर भी हम परमाणु प्रहार नहीं करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए, जिससे अमेरिका ने नाराज होकर इन दोनों देशों पर सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ये प्रतिबंध 1990 में खत्म हो गए थे। अब बात करते हैं
भारत की परमाणु नीति के बारे में। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु नीति की घोषणा नहीं की है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की परमाणु कूटनीति के कारण भारत के विचारों और व्यवहार के आधार पर भारत की जो परमाणु नीति की विशेषताएं हैं वो हमें पता चलती हैं। पहली है, भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग हेतु प्रत्येक देश के अधिकार का समर्थन करता है। भारत भी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति के लिए करना चाहता है। भारत आणविक शस्त्रों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा समझता है, लेकिन इसके लिए भारत परमाणु शस्त्र नियंत्रण के स्थान पर परमाणु व्यापक निशस्त्रीकरण का समर्थक है। भारत आंशिक और भेदभावपूर्ण शस्त्र नियंत्रण उपायों का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए भारत ने दक्षिण एशिया में आणविक शस्त्र मुक्त क्षेत्र की धारणा का अवरोध किया है। भारत ये भी मानता है कि प्रत्येक देश का मौलिक अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय अपनाए। अतः भारत भी अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि से परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना चाहता है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत का समर्थक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक इसका क्या निकलता है कि जब तक भारत के विरुद्ध किसी देश के द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक भारत उसके विरुद्ध कभी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। और साथ में भारत ने ये भी घोषित कर दिया है कि वह गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध कभी भी परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। भारत सरकार ने अनौपचारिक तौर पर भारत का परमाणु सिद्धांत 17 अगस्त 1999 को घोषित किया था। कब घोषित किया? 17 अगस्त 1999 में घोषित किया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। किन बातों को शामिल किया गया है? सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण की वैश्विक व्यवस्था के अभाव में आत्म सुरक्षा के लिए भारत को एक प्रभावी एवं विश्वसनीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता है, जिसमें पलटकर जवाबदेही देने की क्षमता भी हो। भारत के परमाणु हथियारों का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों को भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग से रोकना है, और भारत किसी भी देश के विरुद्ध पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, और भारत उन देशों के विरुद्ध भी परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा जिनके पास ये हथियार नहीं है। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।